तो गाज़ीपुर बॉर्डर पे हम मौजूद है। गाज़ीपुर बॉर्डर पे एक मशहूर या तो ये कहेंगे छोरी पूनम पंडित हमारे साथ है। दरअसल इसलिए मैं बात कर रही हूँ पूनम पंडित के बारे में। आज से कुछ दिन पहले पूनम पंडित का इस आंदोलन से बहिष्कार कर दिया गया था। आखिर क्यों बहिष्कार किया, आखिर क्या वो शब्द निकले पूनम पंडित से जिससे किसान यूनियन आहत हुआ, और ऐसे में पूनम पंडित का स्टेज से और साथ ही साथ आंदोलन से बहिष्कार कर दिया। बातें बहुत है क्योंकि पूनम पंडित ने इससे पहले आज से पहले एक वीडियो जारी किया जिसमें ये कहा कि उन्होंने खुद पूछा कि ऐसे मुझसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से इस तरीके का बर्ताव हुआ। लेकिन पूनम पंडित ने ज़रूर ये जानने की कोशिश की होगी। उसी पहलू पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ पूनम पंडित जी पहली बार हैं, यानी कि बहिष्कार के बाद पहली बार कैमरे में आई हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। पूनम, बहुत शुक्रिया TV100 को कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू बहन। पूनम, पहली बात तो मैं यही जानना चाहूँगी, मेरे चैनल के दर्शक यही जानना चाहेंगे, आखिर पूनम पंडित का जो बेबाकी से बोलती रही है, किसानों की आवाज़ बन रही थी पहले दिन से, बहिष्कार क्यों कर दिया गया स्टेज से, यूनियन से और तमाम ये आंदोलन? कौन सी यूनियन से कर दिया मुझे पता ही नहीं है बात का। दूसरी बात, मैंने यूनियन को नहीं अपना समर्थन दिया, किसानों को दिया। मेरा बहिष्कार जिस भी यूनियन ने करा मुझे नाम ही नहीं पता, बताया नहीं। जिस व्यक्ति ने करा यूँ भी नहीं बताई है। मेरी गलती क्या है यूँ भी नहीं बताई है, तो मैं का बताऊँ यह बात पे। दूसरी बात, यूनियन का नहीं है आंदोलन। ये जो व्यक्ति कह रहे हैं ये यूनियन का आंदोलन नहीं है। जरा देश की मीडिया को बताओ कि यूनियन का आंदोलन है तो हम भी अपने घर चले जाएंगे। ये अन्नदाता का आंदोलन है, मैं अन्नदाता को समर्थन करती हूँ। जब अन्नदाता चले जाएंगे अपने घर तो मैं भी चली जाऊंगी। मैंने यूनियन को थोड़ी अपना समर्थन करा, सहयोग करा, मैं तो इन किसानों को करा। मुझे पता ही ना कौन है वे दिख ही ना रहे, सामने ना रहे, मेरी गलती भी ना आ रही सामने। उन पे अगर मेरी कोई गलती होती ना तो वो साफ साफ कहते यूँ गलती है कि या नहीं हमें गाली दी है, मैं तो दी नहीं। और आपको पता है यहाँ इतने बोलते हैं सभी लोग और कैसी कैसी भाषा में बोलते हैं, मेरे ज़्यादा जानो, ज़्यादा तुम बाइट लो, ठीक है। तो मेरी ऐसी कोई मैंने गलती नहीं करी। गलती मैंने सिर्फ एक करी है कि मैंने सच बोला। मैंने इन नारियों की आवाज़, मैं एक गरीब किसान की बेटी हूँ और एक नारी हूँ, शायद यूँ मेरी गलती हो, युवा हूँ यूँ मेरी गलती हो, सच को मैंने बोला यूँ मेरी गलती हो, यूँ शायद लग रही है मुझे तो और कोई अपनी गलती लगी ना मैंने कोई गाली दी किसी को। आपने जानने की भी कोशिश नहीं की? कोशिश मैंने तो 50 बार मीडिया में बोला भाई कौन है वो व्यक्ति, वहाँ लेकर आओ सामने, फिर मेरा सीधा वास्तव सवाल रहेगा। मैं तो खूब कोशिश करी जानने की। आपने किसी यूनियन के बड़े नेता से या फिर जिम्मेदार यहाँ पर है कोई भी लीडर, उनसे बातचीत की? हाँ, मैंने जो बड़े मैं देखती हूँ यहाँ पे उन अंकल से भी मैंने बात करी। एक अंकल जी हैं उनसे भी, और पाल अंकल जी हैं उनसे भी, औरों से भी मैंने बात करी। कह रहे बेटा हमें गलती ना पता तेरी। मैंने कहा अंकल मिली क्या, कुछ मेरी गलती मिली हो तो दिखा दो, मैं देखना चाह रही हूँ इसमें कहा गलती कर दी। तो उन्होंने कह रहे नहीं बेटा हमारे पास तक अभी कोई गलती तेरी आई ना। मैंने जा दिन आ जा दिखा दिया। नहीं, पूनम का स्टेज से बहिष्कार करना यानी कि ये स्टेज होगी इनकी है, ये स्टेज नहीं। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। जो यूट्यूब चैनल है वो पूनम के आगे पीछे रहते हैं और पूनम कुछ भी बोल देती है। पूनम जो छोटे मोटे मीडिया है वो ज़्यादा नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें मैंने खुद सुनी। अच्छा, वो क्या पूनम की लोकप्रियता बढ़ रही थी इस वजह से, या फिर पूनम से कुछ ऐसी बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसको पूनम भी नहीं जानती? देखो मेरी जो गलती है, अगर मेरी गलती होती ना फटाक से, जो विरोधी हो फटाक से लेकर मैं वहाँ सामने को, मेरे से कोई गलती ना हुई, मेरे से एक भी गलती नहीं हुई यार। इन लोगों से गलती होगी, भारत की जनता से शायद, इनके मुताबिक बता रही हूँ मैं। इन्होंने मुझे इतना सहयोग करा, आशीर्वाद दिया, प्यार दिया किसानों ने, और इतना प्यार दिया कि बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों का मुझे प्यार मिला। तो शायद इनको ये गलती नज़र आ रही है और कोई बात नहीं है। मैं इतनी प्रिय हूँ, इनकी बेटी हूँ, इनकी देश की बेटी हूँ मैं, और इसलिए शायद इनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है इनका दिया हुआ प्यार। इन लोगों को, ऐसे लोगों को चिड़चिड़ाहट हो रही है। और ये जो मंच लगा हुआ है ना यहाँ, ये मंच किसी की जागीर नहीं है, मैं पहले आपको बता दूँ। ये जो मंच लगा हुआ है ये किसानों का मंच है। अगर ये किसी एक यूनियन का मंच है तो वो यूनियन सामने आए कि हमारा मंच है। दूसरी बात, ये 10 यूनियनों का भी है, 10 संगठनों का भी है, 50 संगठनों का भी है, तो भी ये जन आंदोलन चल रहा, ये जन आंदोलन है। मैंने मंच नहीं मांगा, मैं तो सड़क पे खुश हूँ भैया। इनका इतना प्यार सड़क पे मिला हो, मंच जीना चाहिए उन्हें दे दो, हमें न चाहिए, मैं तो इनका प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। लेकिन पूनम ये जानना चाहूँगी, इस बर्ताव के बाद क्या पूनम टूट गई? देखिए टूट तो मैं सकती नहीं, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी हूँ। मैं आपको बता दूँ मेरे ओपन से गोल्ड मेडल भी है, नेशनल तक भी मैंने भारत में खेला, और मैं तो पूरे संघर्ष करना जानती हूँ। ये इनकी गलत फहमी है। और जो समझदार व्यक्ति होगा
करे शुरू में ही समझ जाता, जब मुझे पुलिस रुकवा रहे, कभी खुद धमका रहे, कभी खुद बैठ के डरा रहे, फिर भी मैं संघर्ष करती करती यहाँ तक पहुँची हूँ ना। और इन्हें समझ जाने चाहिए, अगर ये समझदार होते, ये किसी बेवकूफ़ व्यक्ति का ही काम होगा, ये किसी समझदार का नहीं हो सकता। तो मैं टूटने की नहीं, देखा परिवार से दूर होने का दुख तो सभी होवे। क्या बर्ताव आपका सभी किसानों के लिए, जो सब मेरे से प्यार कर रहे हैं, देखिए ऐसे ही कर, हाँ बिल्कुल सभी मुझे प्यार कर रहे हैं, बाबा जी भी और यूनियन वाले भी हैं, सबका मुझे फ़ोन भी आ रहा है, अपना सहयोग भी मुझे फ़ोन पे दे रहे, सारे यूनियन वाले। एक दो यूनियन जिनका मुझे पता है उनका ही मुझे फ़ोन नहीं आया होगा, लेकिन ज़्यादातर सभी यूनियन का मुझे फ़ोन आया, बेटा तेरी कोई गलती नहीं है, तू अच्छा कर रही है, सही कर रही है, और हमारी तरफ से कोई तेरे लिए बात नहीं निकली है ना, हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी करा ये और वो, सब ने मुझे करा, सबका मुझे सहयोग, सबका प्यार ऐसे ही मिल रहा है, और वासु ज़्यादा मिल रहा है। मैं बताऊँ ऐसी गलती जिस व्यक्ति ने करा ना, दबा के लिए उल्टी पड़ गई हूँ। पूनम, जो भीड़ और जो आवाज़ पूनम के बीच से निकलती थी ना, वो बहुत कम दिखाई दी। नहीं ऐसा तो नहीं, किसने कहा आप? मैं देखने वाली नहीं आपने कैसे कह दिया? आप मुझे उदाहरण दो, एग्जांपल। उदाहरण ये, मैं तो घुसने के लिए एक दूसरे को हटाती थी, अब मैं यहाँ पर बैठी हूँ। अभी किसी को पता नहीं है मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं कल गाजीपुर बॉर्डर गई थी, किसी को पता नहीं है, और मैंने आपको अंदर इसलिए बुलाया है, इसलिए बिठाया है ताकि मैं अपने सवाल आपको ठीक से रख सकूँ। ठीक, अगर अभी मैं बाहर निकल जाऊँ तो आप लाइव कैमरा लेके चलिए, कितना लोग मुझे प्यार करते हैं दिख जाएगा। चलते हैं, अभी प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच क्या आप कोई किसान के यूनियन को ज्वाइन कर रही है, खबर मिली है? जी नहीं, अब मैं जब तक ये आंदोलन चलेगा ना, या बात मैं साफ कर दूं, जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक मैं किसी भी यूनियन को नहीं ज्वाइन करूंगी भैया। मैं तो दूध में फूंकी, छाया में फूंक मार के पीऊंगी अब, क्योंकि वही चलेगा। उनके 70 सवाल मेरे से पूछे जा रहे हैं। अब हमारे जैसे जुड़ने वालों की या हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की किसी की थोड़ी गलती हो रहा है, फिर अब आदमी मेन व्यक्ति फिर चला जाए यूनियन में से कोई, तो फिर हमारे मुझसे सवाल कर जाएंगे। मैं ना आ जुड़ूंगा यूनियन से भैया। यानी आप व्यक्तिगत तरीके से किसान से जुड़ी रहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, मैं किसी यूनियन से नहीं जुड़ने वाली, मैं किसानों से जुड़ने वाली हूँ। किसानों से सारी जिंदगी जुड़ी रहूंगी, इनको अपना समर्थन सारी जिंदगी के लिए करती हूँ, इन महिलाओं को अपना समर्थन करती हूँ, युवाओं को करती हूँ, किसी यूनियन को नहीं करती, ना मैंने पहले करा। अब मैं आ जाती पॉलिटिकल क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा लोकसभा में काफी कुछ कहा है, बिल के बारे में भी कहा है, और साथ ही साथ ये कहा है कि टावर तोड़ना, टोल प्लाजा पे कब्जा करना, ये आंदोलनकारियों का काम नहीं है, वो आंदोलन जीवी है और इनसे किसान बचे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी मैं, देखिए जो शब्द आंदोलन जीवी कहे हैं कोई बात नहीं, मैं याद दिलाना चाहती हूँ माननीय मोदी जी को, मेरा फ़र्ज है याद दिलाने का। अब से पहले भी चक्के जाम हुए, अब से पहले भी रेल रुकी हैं, बहुत काम अब से पहले हुए, ये हमें गिनवा रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज है ना गिनवाने को एक आध बार। माननीय मोदी जी से मेरा TV 100 चैनल के माध्यम के द्वारा, सभी देश की नारी के द्वारा, और जितने भी लोगों की शहादत हुई है स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, मैं पूनम पंडित ये कहती हूँ माननीय मोदी जी कि आप अपने शब्द वापस लीजिए। आपने ठेस पहुंचाई उन लाखों करोड़ों आंदोलनकारियों को जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ था। आपने उनकी बात को ठेस पहुंचाई, आपने पूरे देश को आहत किया है। आप अपने शब्द वापस लें, मेरा माननीय मोदी जी से अनुरोध है। अगर उनकी नज़रों में अन्नदाता की या एक महिला की कोई इज्जत है, या उन स्वतंत्रता सेनानियों की इज्जत है जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, तो माननीय मोदी जी कृपया अपने शब्द वापस लें। अच्छा, आप एक महिला हैं, महिला को कैसे इस आंदोलन में जोड़ रही हैं आप? देखो महिला आपको देखो लंगर भी लगती हुई जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और अपनी बात रखें, बात को रखें। जो ये सब कह में हमें कमी का इन कमीन ने बतावें। जैसे मैंने कम से कम भी 6-7 बार डिबेट में मैं बैठ गई, बीजेपी प्रवक्ताओं की दौरे, मैंने उनको कमी गिनवा दिया, आपको लिंक भेज दूंगी, कमी गिनवा दी। लेकिन घूम फिर के वे एक बात पे आ जा, कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पाकिस्तान, इन बातों पर आ जाते हैं। किसी भी नेता ने, किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरी डिबेट में बैठ के, औरों की तो मुझे पता नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, मेरी डिबेट में बैठ के किसी भी बीजेपी के नेता ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, जब उनके पास जवाब होगा जब ही तो। और मैंने उनसे, उन्होंने पूछी कमी बताओ, और मैंने कमी बताई हर अपनी डिबेट में, आपको बता दूं मैं। तो ऐसे भी महिला सहयोग करें, ऐसे बोल के भी करें, कमी बता के करें इनकी। और ये हमें वो ना बता में कि हमें देश से कितना प्यार है, ये ना बता में जो ये बतान लग रहे हैं RSS वाले और फलाना ठिकाने वाले बतान लग रहे हैं इनके पार्टी वाले, ये हमें राष्ट्रवाद न सिखाएं। इनसे अनुरोध है, जिस संगठन के अंदर 52 साल बाद हमारे देश का तिरंगा लगा हो, तो वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे? बताइए आप। तो कृपया करके वो हमें राष्ट्रवाद न सिखाएं। चलिए ठीक है, लेकिन महापंचायतें जो चल रही हैं
क्या पूनम पंडित भी महापंचायत महिलाओं की कर रही हैं? देखिए, मैंने तो कोई पंचायत नहीं करी, मैं आपको बता दूं। लखीमपुर खीरी में था शायद। देखिए, वो तो पहली थी जो अब महापंचायत चल रही है। वहाँ पे मुझे किसानों ने बुलाया था तो मैं किसानों के पास गई थी। अगर मुझे बुलाते हैं तो मैं बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि पंचायत भैया किसानों की चल रही, कहीं पार्टी की ना चल रही, कहीं नेता की ना चल रही हो। तब मुझे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल सम्मान जाऊंगी। मेरी पहचान देश के अन्नदाता से है भाई, मैं ये बात भूलूंगी नहीं। इनकी तरह जो 4 दिन बाद लोग भूल जाते हैं, मैं नहीं भूलने वाली। मुझे किसी भी छोटी से छोटी पंचायत में भी और बड़ी से बड़ी में भी बुलाया जाएगा। मान उस छोटी पंचायत का भी मैं इतना रखूंगी और उस बड़ी का भी इतना सम्मान रखूंगी, हमेशा सारे जीवन बिल्कुल मैं जाऊंगी। चलिए, एक आखिरी सवाल है महंगाई पर। महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। एक समय था जब कांग्रेस का शासन था, क्रूड ऑयल 108 या फिर 100 के ऊपर था, डॉलर प्रति बैरल था। तब कीमत थी पेट्रोल डीजल की 70 से 80, लेकिन अब क्रूड ऑयल 50 डॉलर प्रति बैरल है। अब पेट्रोल डीजल की कीमत 80 से 100 के नोट मान लगा प्रति लीटर। तो अब इस चीज पर कोई नहीं बात करता। देखो, ये बात काय को करेंगे इस चीज पे, जब महंगाई ये बढ़ा रहे हैं, टैक्स इतना देखो 30 रुपए पर 70 रुपए टैक्स ले लगे। यू कहाँ को न्याय है? ये राम राज्य है हमारा। देखिए, हमारे राम की भूमि है ये हमारी जो धरती है। यही तो कहते हैं राम राज्य, राम राज्य। यू कैसा राम राज्य है? और आप श्रीलंका में देखिए, वो था रावण राज्य। वहाँ पे देखो, वहाँ पे पेट्रोल की कीमत 51-52 रुपए है, ठीक। और नेपाल में पेट्रोल की कीमत देखो, और हमारे राम राज्य में देखो कितनी कीमत है। ये काय को ना बता रहे, ये बात है इतना महंगा काय को कर रहे हैं। मैं बताऊं, ये कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे जैसे गरीब को ही दबा रहे हैं। मोटरसाइकिल लेके जाएंगे ना जाएंगे भाई, यही तो हमें ही तो दबा रहे हैं, हमें ही घूम फिर के हमें ही दबा दें ये, ठीक। और दूसरी बात, जो नॉर्मल मिडिल फैमिली जो है करे, उसको भी दबा रहे हैं। गरीब है वो कैसे मोटरसाइकिल में 100 रुपये का तेल डाला, मेरे जैसे भाई से मिलना चाह रहा हो कैसे मिलेगा? अपने रिश्तेदारी में जा रहा कैसे मिलेगा? इनका क्या घाटा हो रहा है, हमें इनकी बताओ। जो नेता बैठे हुए हैं, इनका कहाँ नुकसान हो रहा है इसमें? बिल्कुल हमारा ही हो रहा है। आम आदमी या मिडिल क्लास का आदमी पिस रहा है। हाँ, अमीर नेता जो नेता वो ये तो हमारे पैसे से पेट्रोल गे रहे हैं, हमारे देश के पैसा से गे रहे हैं, ठीक। तो उनकी कमाई ना लग रही, ठीक। और जो गरीब लोग हैं वो पिस रहा है। चलिए पूनम, आपने बहुत अच्छी बात की और खुलकर बेबाकी से कैमरे के सामने मैं बेबाकी से बोलती हूँ, यही शायद मेरा गुनाह, यही हमारे ऐसे कांड ये कर रहे हैं। पर ये बात है ना समझ रहे, जो छोरी इतनी बेबाकी से बोला है। मैं बताऊँ आपको, मैं क्लीन हूँ इसलिए, और मैं क्लीन ही रहूंगी सारे जीवन। मेरे जमीर को कोई खरीद नहीं सकता, इसलिए इनको मेरे से तकलीफ ज्यादा हो रही। इनका यूँ छोरी बिकने वाली ना, याद थामो पहले। अच्छा, इस चीज़ की तकलीफ है। पूनम पंडित हमारे साथ थी, लेकिन एक चीज़ और अलग यहाँ पर देखी गई। कुछ पूनम पंडित को सम्मानित करने के लिए मेरे कर दिया जी। हाँ। इन्होंने बहुत महिलाएं कहाँ से आई, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक कहा जाएगा कि जब पूनम पंडित का बहिष्कार किया गया मंच से, तो आहत हुई कुछ महिलाएं, और यही वजह है जो इमोशनल हुई पूनम पंडित। उसके बाद से महिलाएं आ रही हैं, पूनम पंडित को सम्मानित कर रही हैं और ये कह रही हैं कि हम अपनी बहन के साथ हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है आपका मैम? मंजू। कहाँ से आई हैं? मैं बुलंदशहर से आई हूँ, और जब मैंने अपनी बहन, छोटी बहन पूनम पंडित की वीडियो देखी थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने देखा कि मेरी बहन इतना संघर्ष कर रही है, किसानों के लिए, सच के लिए आवाज़ उठा रही है और लड़ रही है इतने 3 महीने से लगातार, और ये लोग उसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तब मैं उसी वक्त वहाँ से चल पड़ी थी और मैंने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो एक अकेली पूनम के आंसू नहीं थे, वो सब किसान भाइयों के और सारी महिलाओं के आंसू इनकी आंखों से निकले थे। और वो लोग ये भूल जाएं जो पूनम को कमज़ोर करना चाहते हैं, कि नारी शक्ति को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैंने तो इन्हें बुलाया कमज़ोर नहीं हो सकती, हम खुद आए थे। मेरे प्यार ने बुलाया, मेरी सच की आवाज़ ने बुलाया, नारी शक्ति ने बुलाया, चढ़ते हुए युवा ने बुलाया, किसानों की जो बात यहाँ रखी जा रही है उन्होंने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया, मेरे प्यार ने इनको बुलाया। नहीं, आप वजह क्या मान रही हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूनम सिंह है जी। पूनम। अच्छा पूनम, बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे नाम राशि मेरी बहन है और बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हमारी आवाज़ को लेके सबके बीच में यहाँ पे खड़ी हैं, देश की आवाज़ बन के खड़ी हुई है। बहुत गर्व होता है हमारे देश की बेटी के लिए। मुझे किसी को जब मैंने रोते हुए देखा तब मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं अपनी समस्त महिला शक्ति के साथ अखिल भारतीय वाल्मीकि समाज विकास परिषद की ओर से वाल्मीकि समाज की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इनके सम्मान और इनके सहयोग के लिए और इनके साहस के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ।
चलिए, इस साहस की और इस सम्मान की और सपोर्ट की जरूरत थी पूनम, है जरूरत थी। देखिए, जो सच की आवाज़ होती है ना, उसको आवाज़ को जो है ज़रूरत होती है सहयोग की। पता तो लगना चाहिए कि हमने सच बोला, नेक काम करा, ये बात का तो पता लगना चाहिए। कहा पता मैं अपने आप में ही मान नहीं हूँ, मैंने सही बोला, अब ये मुझे बता रहे हैं मैंने सही करा, तो और ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा। अपनी बड़ाई अगर अपना आप करा करे वह नहीं दिखा करती, जो दूसरा करा करे वह दिखे करे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया पूनम। पूनम और तमाम महिलाएं